नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रथम चरण में विकास खंड सिहावल और कुसमी में 25 जून शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खंड कुसमी में 73.36% तथा सिहावल में 66.81% मतदान हुआ। इस चरण में विकास खंड सिहावल की 347 तथा कुसमी के 103 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न हुआ। सिहावल में 67,818 पुरुष मतदाताओं ने 72,915 महिला मतदाताओं तथा मतदाता ने कुल 1,40,734 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सिहावल में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 72.89 जबकि पुरुष मतदाताओं का 61.31% रहा। इसी प्रकार विकास खंड कुसमी में 21,864 पुरुष मतदाताओं तथा 21,529 महिला मतदाताओं ने कुल 43,393 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुसमी में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 73.26 जबकि पुरुष मतदाताओं का 73.48% रहा। मतगणना का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालयों में 28 जून 2022 को किया जाएगा। प्रथम चरण के चुनाव के बाद पंच, सरपंच तथा जनपद सदस्य पद के लिए मतगणना का सारणीकरण करके 14 जुलाई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए मतों का विकास खंड स्तर पर सारणीकरण 14 जुलाई को किया जाएगा एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान प्रथम चरण का मतदान जनपद पंचायत सिहावल के अंतर्गत दिनांक 25/6/2022 को संपन्न हुआ। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 के मतदान क्रमांक 330 मतदान केंद्र गजरहा एवं वार्ड क्रमांक 17 के मतदान क्रमांक 257 बेलहा में मतदान दूषित होने की स्थिति में दिनांक 27/6/2022 को पुनः मतदान कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल अधिकारी को सौंपे गए मतदान केंद्रों में मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं मतदान का कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न पूर्ण रूप से संपन्न कराएंगे। जारी आदेशानुसार अंचल अग्रहरी प्रभारी तहसीलदार तहसील बहरी को सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं डॉक्टर अंशुमन सिंह चढ़ार जिला आबकारी अधिकारी को जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नीलांबर मिश्र उपखंड अधिकारी सिहावल संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र सिहावल के प्रभारी होंगे तथा निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन कराना सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती रीति पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सीधी नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशी सोमवती जायसवाल, सुरेंद्र गुप्ता एवं सुलेखा सोनी के लिए वोट मांगकर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नगर के सर्वांगीण विकास के लिए कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान श्रीमती सांसद रीति पाठक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बूथ समितियों के साथ सैकड़ों की संख्या में विशाल काफिले के साथ घर घर पहुंचकर पर्चा वितरित कर भाजपा के लिए वोट मांगे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सांसद रीति पाठक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश की शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का अधिकार नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद एवं पंचायती राज में पंचायतों को है। इसलिए हमारे नगरीय निकाय में सभी प्रत्याशियों को विजय बनाएं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को सीधे मिल सके। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि पार्षदों के कार्य की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं लागू करना भाजपा की जवाबदारी रहेगी। सीधी जिले में हो रहे नगरीय निकाय के चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में तेजी आती जा रही है। नगर पालिका सीधी के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मतदाताओं की शरण में जा रहे और उनसे अपने लिए वोट मांग रहे हैं।
नगर पालिका में चुनाव लड़ रही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार तो भारी लाव लश्कर के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अकेले ही गरीबों की शरण में पहुंचकर अपनी अर्जी लगा रहे हैं और उन्हें चुनाव में एक बार अवसर देने की आरजू मिन्नत कर रहे हैं। सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी राकू भाई गरीबों की शरण में हैं। राकू भाई गरीबों की बस्ती में पहुंचकर उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। भैया अपना हमारे से नहीं आशीर्वाद माताओं बहनों का जरूर। राकू भाई का कहना है कि गरीब उनका परिवार है। राकू भाई ने गरीबों से आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया को बताया कि उनका गरीबों से उनका नाता कोई पहली बार का नहीं है। कोरोना काल में भी वह गरीबों के बीच में आकर उनकी यथासंभव मदद किया करते थे, इसलिए वह यह नहीं मानते कि वह सिर्फ चुनावों के समय में आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अन्य प्रत्याशियों की तरह नहीं हूं कि चुनाव आया और मैं गरीबों के दरवाजे पर आ गया। उन्होंने कहा कि गरीब मेरा परिवार है और मैं जीवन भर इनकी सेवा करूंगा। देखिए, ये हमारा परिवार है। हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, यहाँ हम आते रहते हैं और आते रहेंगे। चुनाव की बात तो है ये है। और लॉकडाउन से लेके या पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी मैं हमेशा आता रहता हूँ और आता ही रहूँगा। कोई भी कमी, ये गरीब परिवार हमारा परिवार है, भाई है, बहन है, माता है। आशीर्वाद मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है, हमेशा मिलता है, हमेशा मिलता है। गरीबों के आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 13 में चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी कुमुदनी सिंह का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से चल रहा है। अपना चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के घर घर जा रही हैं। इतना ही नहीं, वो राह चलते भी मिल रहे अपने मतदाताओं से अपने लिए समर्थन मांगती हैं। अर्जुन नगर की एक गली में प्रचार के दौरान मीडिया ने उनका कवरेज किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपको विरोधी इस वार्ड में बाहरी प्रत्याशी मानते हैं और वह इस बात को जनता में प्रचारित करते हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहीं की निवासी हूँ, यहाँ मेरा घर है। और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 13 से आप चुनाव लड़ रही हैं और आप अपने प्रचार पे निकली हुई हैं, लेकिन आपके विरोधी जो है तो आप पे बड़ा आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं आप बाहरी प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ये तो निराधार और निरर्थक है, क्योंकि मैं तो यहाँ की रहवासी ही हूँ। मेरा वार्ड नंबर 13 में घर भी है, अर्जुन नगर में। जैसे आप फ्रंट में घुसेंगे तो मेरा ही घर पड़ता है। तो इसके बाद भी मैं अध्यक्षी का चुनाव लड़ चुकी हूँ, जिसमें 13 नंबर वार्ड से सबसे प्रचंड वोटों से मैं आगे थी। तो ये तो निरर्थक है और निराधार है। आप घर घर जा रही हैं, किस तरह का आपको सम्मान मिल रहा है? मतदाता आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इतनी खुश हूँ कि शायद भगवान ने, जो माता रानी ने मुझे एक दिया था कि तुमको 13 नंबर से लड़ना है, तो उसमें मैं जहाँ भी जाती हूँ इतना सपोर्ट मिलता है, हर वर्ग का, एक वर्ग का नहीं, और इतना सम्मान मिलता है। मैं तो अभी से इतनी खुश हूँ, इतनी गदगद हूँ। प्राथमिकताएं हैं आपकी अर्जुन नगर के लिए? क्या करना चाहेंगी आप यहाँ के लिए? देखिए, अर्जुन नगर में ना कभी विकास ही नहीं हुआ लगता है। नालियाँ इतनी गंदी हैं कि उसका मतलब बखान ही नहीं कर सकते। इतने बड़े नाले हैं और जरा सा पानी गिरता है, सब नाली का कचरा ऊपर आ जाता है। कभी सफाई नाम की चीज़ नहीं है, डस्टबिन कहीं नहीं है। रास्ते में पानी तो यहाँ सीवर लाइन या पानी का कनेक्शन तो कहीं है ही नहीं है। और लाइट, स्ट्रीट लाइट, मेन रोडों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। और मतलब आप सोचेंगे कि कितनी व्यवस्था यहाँ है कि हम बता नहीं सकते। किसी एक जो गरीब हैं, आदिवासी कुछ घर हैं, कुछ घर आपके अपने मोहल्ला मुस्लिम समाज हैं, उनको किसी को आवास की योजना अभी तक नहीं दी गई है। कचरे का तो अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका के 24 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं और उनसे अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मतदान के दिन जनता किस दल के किस उम्मीदवार को या निर्दलीय प्रत्याशी को अपना मतदान करती है, क्योंकि जनता जिसके साथ है जीतेगा वही।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर हल्द्वानी में निर्माण संस्था द्वारा नशे के खिलाफ एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किशोरों को नशे के नुकसान के संबंध में बताया गया तथा कैसे स्वयं को नशे से दूर रख सकते हैं इसके संबंध में अवगत कराया। नशे से दूर रहने में योग तथा ध्यान का महत्व भी समझाया गया। किशोरों को लाफ्टर थेरेपी के जरिए भी मन को डाइवर्ट करना बताया गया। अंत में सभी ने नशे का सेवन न करने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉक्टर रश्मि पंत निर्माण संस्था, व्योमा जैन प्रोबेशन अधिकारी श्री विनोद डालकोटी, अधीक्षक राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर श्रीमती कंचन भंडारी, सदस्य बाल कल्याण समिति तथा श्रीमती पुष्पा कांडपाल, सदस्य बाल कल्याण समिति उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज के गृह जिले में कांग्रेस की सेंधमारी। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की हार। भाजपा कांग्रेस में छिड़ा ट्वीटवार। रायसेन में मकान की दीवार गिरी, 3 बच्चों समेत 4 की मौत। बड़वानी में मां बेटे को बस ने कुचला। कमलनाथ सागर पहुंचे, शहर में किया चुनावी रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा सीएम शिवराज सिंह टेलीविजन का सोचते हैं, विजन का नहीं। और छतरपुर की राजनगर जनपद पंचायत में बीजेपी सांसद बीडी शर्मा के गोद लिए गांव में कांग्रेस की जीत। विद्या देवी पटेल बनी सरपंच। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। इमरजेंसी पर बोले पीएम मोदी, 47 साल पहले आज के दिन डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सिंधे गुड़ ने कहा डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा, ये अवैध। सिंधे के पास बहुमत पर सत्ता की राह मुश्किल। सिंधे गुट के 20 विधायक राउत के संपर्क में। महाराष्ट्र जाते ही तितर बितर होने का डर। और यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। आजमगढ़ में निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ के गढ़रामपुर में घनश्याम जीते। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।